आज हम सीखेंगे फ्रॉक सूट बनाना। इसके लिए मैंने 3 मीटर फैब्रिक ले रखा है और 3 मीटर ही अस्तर भी ले रखा है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रही हूँ, जो कपड़ा होता है ना वो साइज के हिसाब से आपका लगता है। तो ये जो साइज है वो 42 साइज की है और जो लेंथ है वो 46 इंच की लेंथ है। और जो इस कपड़े की जो अर्ज है ना वो अच्छी खासी अर्ज दे रखी है, मतलब कि 44 इंच की इसकी अर्ज है। और इसके बाद से 3 मीटर फैब्रिक हो गया। लेकिन अगर आपको जैसे इसमें से मुझे थोड़ा सा डाउट है कि स्लीव के लिए कपड़ा बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि साइज भी काफी ज्यादा है। तो अगर कपड़ा बचेगा तो हम इसका स्लीव का देखेंगे, और नहीं तो आपको स्लीव के साथ बनाना है तो आप कम से कम 3.5 मीटर कपड़ा ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी अर्ज अच्छी खासी है, आपका साइज भी कम है, तो आपका इसी कपड़े में हो जाएगा। तो आप साइज के हिसाब से कपड़ा लें। तो इसको हम कटिंग करना चलते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो फ्रॉक सूट में जो होता है वो 2 पार्ट में होता है, एक टॉप वाला पार्ट और एक उसकी सर्कल वाली पार्ट, मतलब कि नीचे वाला पार्ट। तो 2 पार्ट में जैसे कि जो हमारी साइज लेंथ है वो 46 इंच की लेंथ है। तो 46 इंच की लेंथ में से हम 16 इंच का उसका टॉप रखेंगे, मतलब बनने के बाद उसको 16 इंच का रखना है। तो हम जो 46 में से 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 30 इंच। ठीक है, तो जो 30 इंच की हुई ना वो हमारा घेरा बनेगा 30 इंच की लेंथ और ऊपर से 16 इंच का। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा 46 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इसका जो घेरा वाला पार्ट है ना वही निकाल लेती हूँ, और इसके बाद जो बचेगा उसमें से हम टॉप वगैरह पार्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको क्या कर रही हूँ, इसका मेन फैब्रिक लेके और इसको अच्छे से मैं डबल फोल्ड कर लेती हूँ। अभी मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा दिया है, ये देख सकते हैं, ये डबल फोल्ड है। और मैंने कपड़े को उतना ही फोल्ड किया है जितनी हमें यहाँ से लेंथ की जरूरत है। आपको भी उतना ही फोल्ड करना है ताकि जो हमारा इधर कपड़ा बचे वो हमारा यूज हो सके, कटिंग में ना बचे। तो ये वाला जो साइड है ये ओपन साइड है और इधर से हमारा फोल्डेड साइड है, ये डबल फोल्ड है। अब से पहले मैंने यहाँ पे कमर का निशान लगाया है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, कमर है वो हमारे पास 35 इंच की है। तो ये 35 इंच का हमें यहाँ पे कमर का निशान लगाना है। तो ये कपड़ा डबल फोल्डेड है, तो डबल फोल्डेड है हमारे पास। तो 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 17.5 इंच, 17.5। तो ये जो सर्कल है ये वो हमें 17.5 इंच पे निशान लगाना है। और इधर से हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, इसलिए क्योंकि इधर से तो हमारा ओपन साइड है। जब इधर से हम कपड़े को सिलाई लगाएंगे तो हाफ इंच हमारा यहाँ से चला जाएगा। तो मतलब कि ये जो साइज है ना हमारा, ये 18 इंच की हमें ये पूरी लगानी है। तो इसे कैसे लगाते हैं इसे समझ लेते हैं हम पहले। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी निशान लगा दिया है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से ऐसे ही हमें एक मेजरमेंट लेना है। जैसे आपको नॉर्मली पहले इंची टेप को ऐसे पकड़ के कर लेना है। ठीक है, जितना भी, जैसे कि 18 इंच है ना, तो 18 इंच से 2-3 इंच आप कम पे ही ऐसे नॉर्मली ऐसे ही आपको बस निशान लगाना है। ठीक है, तो हमारे पास जैसे आपको दिख रहा होगा मैंने 2 निशान लगाए, इसके बाद फिर मैंने एक और ट्राई किया। तो ये ऐसे यहाँ पे 15 इंच आ रहा है। ठीक है, मतलब 18 इंच है तो आपको 2-3 इंच कम ही लेना है, क्योंकि सर्कल में जाता है तो ये बढ़ जाता है। तो यहाँ से 3 इंच मैंने कम लिया और इसके बाद से यहाँ से इसको चेक कर लिया कि ये कितना है। तो ये हमारे पास 10.5 इंच पे आ रहा है। तो 10.5 इंच पे ऐसे ही ऐसे करके मैंने यहाँ पे ये पूरा इधर साइड तक निशान लगा दिया। और निशान लगाने के बाद फिर से इसको चेक करना है कि ये हमारे पास 18 इंच का आया है या नहीं। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारे पास यहाँ पे 17.5 इंच है, मतलब कि 17.5 इंच भी यहाँ पे 17.5 इंच है। तो हमें यहाँ पे कितना, हाफ इंच की और जरूरत है। तो हम इसमें हाफ इंच और नहीं बढ़ाएंगे, वो मैं बताती हूँ क्यों नहीं बढ़ाना है। वैसे हमें 18 इंच ही लेना है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ से जब हम कपड़े को कट करेंगे ना, ये चीज हम कट करेंगे तो ये हाफ इंच यहाँ पे ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। क्योंकि जब यहाँ से हम कट करेंगे और जो इसकी स्टिचिंग का पार्ट लाएंगे, जब इसके टॉप वाले पार्ट में हम इसको अटैच करेंगे ना, तो ये जो सिलाई हमारी हाफ इंच यहाँ आ जाएगी। तो वो ऑटोमेटिक हमारा हाफ इंच इसमें मैनेज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका ये मतलब आप ये लगा रहे हो आपका पूरा 18 इंच आ गया रहता तो मैं क्या करती, जो इसकी कटिंग होती ना हाफ इंच में, इसको ऊपर से ही कट करती। ठीक है, ये आपको लेके चलना है। मतलब मैंने आपको इसलिए बता दिया ना कि 18 इंच में जितना है उतना चाहिए। तो अगर ये पूरा 18 इंच आता तो मैं इसको हाफ इंच ऊपर से लेके चलती, ताकि सिलाई ऑटोमेटिक हाफ इंच वो नीचे आ जाता। तो ये चीज आपको लेके चलना है, क्योंकि कभी कभी अगर आपने स्टिच किया होगा तो आपको पता होगा एग्जैक्ट आप वही मेजरमेंट जब यहाँ से कट करते हो ना, तो जब हम उसका सर्कल वाला पार्ट उसके बॉडी में अटैच करते हैं तो हमें कहीं कहीं हल्की फुल्की चुन्नट देने पड़ती है, क्योंकि वही कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट हमने वही मेजरमेंट लेके कट किया होता है।
तो ये चीज आप ध्यान दोगे, आप ध्यान दोगे तो आपका वो चीज नहीं आएगा प्रॉब्लम। तो ये हमने इसकी कमर की निशान लगा दी। इसके बाद हम इसका लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ के निशान के लिए जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में से ही 46 लेंथ में से मैंने यहाँ पे 16 इंच माइनस कर दिया था, क्योंकि 16 इंच हमें ऊपर का टॉप चाहिए। तो उसके बाद हमारे पास बचता है 30 इंच। तो 30 इंच का हमें ये लेंथ चाहिए, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 इंच। इसमें 1 इंच आपको प्लस कर लेना है, क्योंकि नीचे हम जब इसमें इसको पीको करेंगे या फोल्ड भी कर सकते हैं तो वहां पे लगभग हमारा उतना कपड़ा चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब हम स्टिच भी इसको करेंगे ना तो हाफ इंच हमारा यहाँ से भी जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा ले रखा है, मतलब कि 31 इंच पे, और यहाँ से इसको निशान लगा दिया। इसके बाद से पहले इसको कट नहीं करना है, इसको ऊपर से यहाँ पे ऐसे इंची टेप को रखना है, और इसके बाद जहां हमने नीचे निशान लगाया था ना वहां पे चेक कर लेना है, और उसी निशान को ऐसे ऐसे करते हुए निशान लगाते हुए यहाँ से इंची टेप को पकड़ेंगे। अगर आप अकेले इसको कंफर्टेबल नहीं है तो आप किसी और की सहायता से यहाँ पे किसी की हेल्प से यहाँ पे इसको इंची टेप पकड़वा के और आप इसको पूरा राउंड राउंड घुमा सकते हैं। आपको ये राउंड घुमाने में बिल्कुल एकदम आपका इंची टेप बिल्कुल ये सीधा सही होना चाहिए। अगर इधर उधर होगा तो आपका जो ये सर्कल है ना ये सही से नहीं बनेगा। मैं आपको पूरा ऐसे करके दिखा देती हूँ। मैंने ऐसे ही करके पूरा निशान लगा रखा है। मैं यहाँ से कैमरा से आपको दिखा देती हूँ, फुल नहीं आ रहा है। ये देखिए वहां से आपको निशान दिख रही होगी। ये पूरा मैंने वैसे ही करते हुए ये यहाँ तक निशान लग चुका। देखिए अभी मैं क्या करूंगी, इसकी कटिंग कर दूंगी। ये अभी इसको मैंने पूरा कट कर लिया है। और मैं आपको एक चीज और बता दे रही हूँ, ये जो कपड़ा है ना बहुत फिसलने वाला था, तो मैं पूरे कपड़े में ना इस साइड से और इस साइड से पूरा मैंने छोटे छोटे यहाँ पे पिन लगा दिया था ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो। तो ये तो अभी हमारा हो गया है। और सेम इसी के जैसे इसका जो अस्तर है ना वो भी कट कर लेना है। सेम जैसे हमने ये कट किया ना, कमर निकाला, लेंथ निकाला, 2 फोल्ड करके, सेम वैसे ही इसका अस्तर कट कर लेना है। बस हम एक काम करेंगे, इसकी जो लेंथ है ना, जैसे हमने यहाँ से इसको 30 इंच और 1 इंच प्लस करके मतलब कि 31 इंच की इसकी लेंथ ले रखी है, तो उसके लेंथ में हम क्या करेंगे, वहां पे 2 इंच माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारा जो अस्तर होता है ना मेन फैब्रिक से थोड़ा सा छोटा ही होता है। फिर मैंने अस्तर वाले भी पार्ट की कटिंग कर ली है, सेम देख सकते हैं। और बस इसके लेंथ में मैंने यहाँ पे 2 इंच कम कर रखा है। अभी मैं आपको इसका स्टिचिंग करने का ही बता देती हूँ। जैसे कि हमारे अस्तर पार्ट में भी एक साइड से ओपन है, ये देखिए यहाँ से इसको ओपन है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा के इसको बंद कर लेना है, और उसके बाद इसके नीचे से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल्की हल्की फोल्ड कर लेंगे, जैसे कि 1/2 इंच ऐसे और 1/2 इंच ऐसे, ठीक है। इसमें हम इसको फोल्ड कर लेंगे, तो ये हमारा जो अस्तर वाला पार्ट है ना ये तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसके मेन फैब्रिक को कैसे स्टिच करना है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। ये देखिए इसमें भी एक साइड से हमारा ओपन है ना, तो इसे भी हम स्टिच कर लेंगे, और इसके नीचे से हम क्या करेंगे, इसमें पीको कर लेंगे, ठीक है। अगर आप पीको नहीं करना चाहते हैं तो हल्की 1/2 इंच सेम वैसे ही इसमें भी आप फोल्ड कर सकते हैं। आपके पास जो ऑप्शन है आप कर सकते हैं, या तो पीको कर लें या तो आप इसमें फोल्ड कर लें। तो ये हमारा हो जाएगा। तो इन दोनों को, अस्तर और मेन फैब्रिक को ऐसे ही तैयार कर लेना है। इसके बाद हम इसका बॉडी पार्ट कट करेंगे, टॉप वाला पार्ट। तो जो भी हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है ना, इसको हम टॉप वाले पार्ट को कट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, जो भी कपड़ा बचा हुआ है उसको 4 फोल्ड करना है। और ये देखिए 2 फोल्ड है, और मैं इसको ऐसे कर दूंगी तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 फोल्ड हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे कपड़े को 4 फोल्ड करके इसका पूरा मेजरमेंट लगा दिया है, और मैं आपको इसके बाद अभी बता देती हूँ कैसे मैंने इसका मेजरमेंट किया है। इसका मेजरमेंट सेम ब्लाउज जैसा ही करना है, ठीक है। बस इसे 4 फोल्ड करना है और एक ही बार में फ्रंट और बैक निकाल लेना है। तो जैसे कि मैंने बता रखा था कि जो इसकी लेंथ है वो मैं 16 इंच की ले रही हूँ, तो 16 इंच में मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। मतलब जो इसकी लेंथ है ये मैंने 17 इंच की ले रखी है। यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए 17 इंच की लेंथ है, 1 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि नीचे से जब इसका पार्ट अटैच करेंगे तो 1/2 इंच यहाँ पे जाएगा, और ऊपर से हम इसका कंधा अटैच करेंगे तो 1/2 इंच वहां पे जाएगा, बचेगा कितना, 16 इंच, ठीक है। तो ऐसे हमें आप जितना भी लेंथ लेना चाहते हो 1 इंच आप एक्स्ट्रा ले लो। इसके बाद मैं इसे बोटनेक बना रही हूँ, तो बोटनेक के लिए जैसे जो इसका 42 साइज है, तो 42 साइज के हिसाब से मैंने यहाँ पे 7.5 इंच का इसका शोल्डर ले रखा है, और इसकी जो आर्महोल है वो मैंने 8 इंच की ले रखी है, ठीक है। अभी आपको लग रहा है कि मैंने 8 इंच का आर्महोल क्यों ले रखा है, बहुत बड़ा। तो यहाँ पे नॉर्मल सा एक चीज सोचना है, कॉमन सा चीज है। जैसे कि जब हमारा ये पार्ट बढ़ रहा है ना, जैसे कि मैंने इसको 7.5 इंच लिया
और नॉर्मल जैसे अगर मेरे से 42 साइज था तो 42 साइज में अगर मैं 6 इंच पे निशान लगाती, ठीक है, 6.5 इंच पे, 6.5 इंच पे नॉर्मल पे लगता है, तो जो इसकी ये आर्महोल की जो गोलाई है ना वो बहुत छोटी हो जाती, वो फिर बाजू हमारी मतलब आर्महोल के पास से वो चढ़ती नहीं, अटक जाती, ठीक है। तो इसमें हम आर्महोल ज्यादा लेते हैं। तो हमारे पास 7.5 इंच का मैंने इसका शोल्डर ले लिया और 8 इंच का आर्महोल का निशान लगा लिया, ठीक है। और इसके बाद से इस लाइन को मैंने इसे सीधा कर दिया है, ये देखिए। और इसके बाद से इसकी हमें चेस्ट की निशान लगानी है। तो चेस्ट हमारा 42 है, तो 42 का चौथा भाग हमारे पास कितना 10.5 इंच आया, और इसके बाद से 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है मार्जिन के लिए। इसके बाद सेम जितना ऊपर था ना 12.5 इंच, नीचे भी मैंने सेम 12.5 इंच उतना ही पे निशान लगा दिया है। वैसे चाहे तो कमर का भी जितना आपका कमर है उसका चौथा भाग निशान लगा के और उसमें 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, 1.5 इंच एक्स्ट्रा आपको लेना है टेकिंग के लिए, और उसके बाद से जितना ऊपर मार्जिन लगाया है ना नीचे उतना मार्जिन लगा लेना है। वैसे ये लगभग सेम ही आ जाता है ऊपर नीचे, तो मैंने इसलिए जितना यहाँ पे लिया है उतना ही नीचे ले लिया। इसके बाद से इसकी आर्महोल की निशान लगा दी, ठीक है। एक चीज यहाँ पे और चीज देखना, ध्यान देना है, जो अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से उनका कपड़ा गड़बड़ हो जाता है। जब भी हम यहाँ पे बोटनिक लेते हैं तो यहाँ से 1/2 इंच डाउन करते हैं। यहाँ पे जो गले का चौड़ाई है वो 4 इंच का लेना है, तो मैं यहाँ पे गले का निशान नहीं लगा रही हूँ क्योंकि बोटनिक का है, तो मैं उसको पेस्टिंग पेपर पे बनाऊंगी। अगर आप यहाँ पे निशान लगाना चाहते हो तो आपको जैसे नॉर्मली मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, जो भी आपको शेप बनाना है यहाँ पे आप बना सकते हैं। मुझे इसको पेस्टिंग पेपर पे बनाना है तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। तो 4 इंच का ये हो गया। इसके बाद हमारे पास 3.5 इंच का इसका कंधा बचा, तो यहाँ से इस साइड से 1/2 इंच पे यहाँ से एक निशान लगा लेना है, यहाँ पे जैसे कि आपको निशान दिख रहा होगा। और इसके बाद से स्केल से लेके गले के पास से, जैसे आप इधर से नहीं गले के पास से आपको इसको डाउन कर लेना है। ये सिर्फ जब हम बोटने का लगाते हैं तभी हमें ये चीज की जरूरत होती है। तो ये चीज हो गया। अभी मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। ये हमारा कट हो चुका है और इसके बाद इसमें ध्यान देंगे हम, एक हमारा इसमें फ्रंट है और एक बैक है। तो फ्रंट वाले पार्ट में क्या करना है ना, 1/2 इंच की हम एक्स्ट्रा गहराई और देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा हमें 1/2 इंच की और गहराई देनी है। तो पहले से मैं इसमें एक ये जो बैक वाला पार्ट है ना इसे मैं हटा देती हूँ, और आपको लिख लेना है ताकि आपका गड़बड़ ना हो जब गला हम उसको बनाए तो। ये देखिए ये फ्रंट वाला पार्ट है ना, फ्रंट वाले पार्ट में हम 1/2 इंच की एक्स्ट्रा और यहाँ पे गहराई दे देंगे। ये देखिए ये हमारा हो गया। तो अभी ये पार्ट भी हो गया। अभी हम इसको क्या करेंगे, मेन फैब्रिक लेंगे और मेन फैब्रिक पे सेट करके और इसको कट कर देना है। तो ये हमारे पास बचा हुआ मेन फैब्रिक है, इसे हम इसको सेट करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे टॉप वाले पार्ट को मेन फैब्रिक में सेट कर लिया है। ये बैक वाला पार्ट है और वो फ्रंट वाला पार्ट है। आपका कपड़ा जिधर से सेट हो रहा है ना आपको सेट कर लेना है। उसके बाद भी हमारे पास आप देख सकते हैं उतना ज्यादा कपड़ा है, उसमें से जो हमारी स्लीव है ना आराम से निकल जाएगी। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, हमारा कपड़ा बचेगा तो हम इसे स्लीव लगाएंगे। इसमें ऑलमोस्ट स्लीव का कपड़ा नहीं बचता, लेकिन ये जो हमारा फैब्रिक है ना वो 3 में मतलब इसकी अर्ज काफी ज्यादा थी। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो इसकी ये चौड़ाई है ना, जो इसी को अर्ज बोलते हैं हम, ये हमारा 44 इंच का था। जब जैसे कि नॉर्मल कपड़ा में कम से कम हमारा 40 इंच का ही होता है, तो वहां पे 4 इंच बढ़ गया। तो इसकी वजह से जो है ना यहाँ पे हमारी बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। और जो हमारा इसका सर्कल वाला जो घेरा वाला पार्ट भी है ना उसमें भी ज्वाइंट नहीं आया है, जो कि अक्सर ज्वाइंट हमारा आ जाता है क्योंकि कपड़े का अर्ज जो 40 होता है ना तो उसमें अर्ज आना ही आना है, तो इसमें हमारा नहीं आया है। और उसके बाद भी इतना कपड़ा बचा हुआ है तो वहां से हम स्लीव निकाल लेंगे। तो अभी ये फ्रंट और जो बैक है ना इसकी मैं यहाँ पे कटिंग करके इसको निकाल लेती हूँ। अभी मैंने इसे कट कर लिया है, मैं आपको यहीं पे जोड़ने का बता देती हूँ। उल्टा सीधा बस इसका चेक कर लेना है मेन फैब्रिक का, और उल्टे साइड से रख के जो इसकी अस्तर है ना इसकी चारों साइड से सिलाई लगा देनी है, जैसे हम ब्लाउज में लगाते हैं। बस कुछ नहीं करना है, इसके चारों साइड से सिलाई लगा लेना है। उसके बाद हम इसका गला बनाएंगे। तो ये बैक हो गया और ये फ्रंट दोनों हो चुका है। तो मैं इसका भी सिलाई लगा लेती हूँ, और जो इसका नीचे वाला ही पार्ट है वो भी मैं इसका सर्कल वाला पार्ट तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद हम इसका आगे का देखेंगे, और जो इसकी स्लीव भी है ना वो भी इसका हम बाद में कट करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे टॉप पार्ट की सिलाई लगा दी है, अस्तर के साथ मेन फैब्रिक को ज्वाइन कर दिया है, और इसके बाद से इसका गला जो है वो भी मैंने बना लिया है। मैंने इसमें नहीं बताया है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैंने इसको गले को कैसे बनाया है। तो गले को जैसे नॉर्मली होता है ना, सिंपली हम इसको ऐसे फोल्ड करते हैं, जैसे कि ऐसे फोल्ड करके स्टार्टिंग में मैंने बताया था। तो इसकी जो चौड़ाई ली है ये यहाँ पे मैं 4 इंच का ली हूँ,
और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 7 इंच का लिया है। यहाँ पे 4.5 इंच पे डाउन किया, इसको 4.5 इंच पे ऐसे ये गोल वाला शेप दिया है और इसको ऐसे जो बचा 2.5 इंच इसमें मैंने ऐसे छोटी सी शेप दे दी है। तो ये हमारा कुछ ऐसे बन के रेडी हुआ है। और पेस्टिंग पेपर से कैसे गले को बनाते हैं वो मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है, मैं उसका लिंक भी डाल दूंगी, तो आप लोग देख सकते हैं कैसे इसको सेट करके बनाते हैं। और इसमें इसके बाद से मैंने 2 टेकिंग भी दे दिया है। जैसे ब्लाउज में हम बैक साइड में 2 टेकिंग देते हैं ना, सेम वैसे ही हमें इसमें 2 टेकिंग दे देना होता है। ठीक है, तो ये फ्रंट वाला पार्ट मैंने कुछ ऐसे तैयार किया और बैक वाले पार्ट का ही मैंने गला वगैरह सब बना लिया है। और बैक पार्ट में ही पीछे से हमें 2 टेकिंग देना होता है जो मैं दे चुकी हूँ। ठीक है, अभी इसके बाद से हम क्या करेंगे, इसका कंधा अटैच करेंगे। तो कंधा अटैच करने के लिए ये देखिए, दोनों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे ये सीधा इसके ऊपर ऐसे सेट कर देना है। और पेस्टिंग पेपर में देख सकते हैं एक मैंने यहाँ पे बिल्कुल फिनिशिंग कर लिया है, दूसरा बस मैं स्टिच करके बीच का कपड़ा काटी हूँ। तो इसको इसलिए नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे इसको ऐसे सेट करेंगे, ऐसे उठाएंगे और इसके अंदर से इसको ऐसे सिलाई लगाते हैं और फिर उसको पलटी मारते हैं, तो इसीलिए मैंने एक सेट नहीं किया है। तो इसका मैं कंधा पहले अटैच कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। और मैं आपको ये इसका नीचे वाला पार्ट भी दिखा देती हूँ। इसको मैंने साइड से यहाँ पे ये देखिए, एक साइड से हमारा ओपन था तो एक साइड से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दिया है और नीचे से भी मैंने यहाँ पे पीको कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं नीचे से फोल्ड करूंगी, लेकिन मैंने सोचा चलो पीको ही कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। तो ये मैंने नीचे से भी इसको पीको कर लिया है, साइड से हमारा सिलाई हो गया है। और जो ये इसका मेन पार्ट है, तो मेन पार्ट की भी मैंने ये देखिए एक साइड से सिलाई लगाना था, एक साइड से मैं सिलाई लगा चुकी हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे नीचे से पीको कर चुकी हूँ। अभी इसमें आगे क्या करेंगे, तो इसको मेन फैब्रिक को ऐसे लेना है। ठीक है, और इसके बाद से ये हम अस्तर वाला पार्ट लेंगे और अस्तर वाले पार्ट को सीधा रखेंगे, उल्टा नहीं रखना है, सीधा रखना है। ये देखिए इसकी स्टिचिंग वाली पार्ट अंदर है, ये सीधा हो गई। और इसको क्या करना है, ये जो मेन फैब्रिक है ना, इसको इसके अंदर ऐसे सेट करना है, इसके अंदर ऐसे डाल देना है। और जो इसका ये कमर वाला पार्ट है ना, इसको ऐसे मिलाना है। ये देखिए, इसको ऐसे मिलाते हुए दोनों को एक दूसरे के साथ हमें स्टिच कर देना है। ऐसे अस्तर और मेन फैब्रिक को ऐसे पकड़ के इसकी चारों साइड से इसकी गुलाई हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो इतना करने के बाद मैं आपको आगे का बता दी हूँ। आई मैंने ये सर्कल वाला पार्ट इसका तैयार कर दिया है, इसमें अंदर डाल के और इसकी चारों साइड से हमने सिलाई लगा दी है। और जो इसका टॉप वाला पार्ट है, इसका मैंने यहाँ पे कंधा भी अटैच कर लिया है, ये देखिए। और कंधा अटैच करने के बाद हम इसका अभी स्लीव बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी स्लीव की मेजरमेंट चेक कर लेते हैं। तो अभी हम इसका पहले आर्म होल की मेजरमेंट चेक करेंगे। तो यहाँ से इसका फ्रंट वाला पार्ट लेना है और यहाँ से जो इसकी मेजरमेंट है ना, ये गोलाई वाला शेप इसको मेजरमेंट करना है। तो इंची टेप को ऐसे ऐसे रखना है और जैसे जैसे ये राउंड शेप में घुमा हुआ है ना, इसको बिल्कुल वैसे ही घुमाते जाना है। तो ये हमारे पास कितना 11 इंच आ रहा है, 11 इंच। और इसको अपना 1 से 2 बार, मतलब 2 से 3 बार आप इसको जरूर अच्छे से चेक कर लो, क्योंकि अलग अलग भी आ जाते हैं। अभी भी साढ़े मतलब 11 इंच ही है, मतलब कि सही है, क्योंकि जैसे राउंड है तो थोड़ा बहुत इधर उधर हमारा हो जाता है। तो आप इसको 2-3 बार जरूर चेक कर ले। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे, जैसे कि पूरा हमारे पास 11 इंच आ रखा है, तो उसमें से हम 2 इंच माइनस करेंगे, क्योंकि 2 इंच का हमारा वहां पे मार्जिन था। और जो इसकी सर्कल वाली पार्ट है ना, वो हमारे पास कितनी है, 9 इंच तक, और उसके बाद 2 इंच हमारा मार्जिन है। ऐसे 11 करके आ रखा है, तो उसमें मार्जिन वाले पार्ट में हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे, क्योंकि ये जैसे गोलाई वाली पार्ट है ना, तो थोड़ा बहुत हमारा कपड़ा इधर उधर हो जाता है। तो अगर आपका थोड़ा बहुत इधर उधर कपड़ा हो जाता है इसको इसमें अटैच करने में, इसकी स्लीव में, तो अगर ज्यादा होता है तो आप उसको कट कर दो, ठीक है। लेकिन अगर उसमें मैनेज आता है तो ठीक है, क्योंकि अगर कम हो गए तो फिर हमें मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए वहां पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके चलो, ठीक है। तो अभी हम कपड़े को देखते हैं। तो जो इसका मेन फैब्रिक है ना, इसमें मैंने यहाँ पे जो है, इसमें यहाँ पे हमें क्या बोलते हैं, अस्तर नहीं लगाना है। तो जो भी हमारे पास ये कपड़ा बचा हुआ है, इसको 4 फोल्ड करके बिछाएंगे। तो 4 फोल्ड करने से पहले इस साइड का मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फोल्ड कर लिया है, 1/2 इंच जैसे फोल्ड करते हैं ना, ये मोहरी वाला पार्ट, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा सा मतलब बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने पहले यहाँ से फोल्ड कर लिया है। और इसको ऐसे डबल फोल्ड किया और इसके बाद से इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर दे रही हूँ। ये हमारा कितना हो गया, 4 फोल्ड हो गया। अभी मैंने इसको पहले फोल्ड कर लिया, तो हमारे लिए ये आसान हो गया कि इधर से हमें कोई कपड़ा फोल्डिंग के लिए नहीं लेना है, हमें डायरेक्ट मेजरमेंट करके इसको कट कर लेना है। आई मैंने कपड़े को 4 फोल्ड अच्छे से करके पिन वगैरह लगा लिया है।
जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि पिन लगाना जरूरत होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर कैंची चलाते वक्त इधर उधर हो जाए तो पिन है तो हमारा सेट है कपड़ा, और ये कपड़ा काफी ज्यादा मतलब फिसल रहा है। तो इसके बाद हम इसका निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है, अगर हम चाहे तो जो इसकी स्लीव की लेंथ है वो मतलब पूरा फुल भी रख सकते हैं, उतना हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है। मतलब कि यहाँ पे फुल कपड़ा हमारे पास 20.5 इंच की है, और इधर से मैंने फोल्ड कर ही दिया है, तो सिर्फ हमारा 1/2 इंच इधर से जाएगा अगर हम नॉर्मल स्लीव करते हैं। लेकिन मैंने सोचा जब कपड़ा बचा हुआ है और कपड़ा उस टाइप का थोड़ा सा खड़ा वाला कपड़ा है, तो हम इसमें थोड़ा सा डिजाइन वाला एक स्लीव बना देते हैं, डिजाइनर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो स्लीव की लेंथ है वो मैंने 14 इंच की ले रखी है, ठीक है। ये 14 इंच पे लेके एक निशान लगा दिया है, क्योंकि जो स्लीव की लेंथ आएगी ना वो 14 इंच की ही लेंथ आने वाली है। इसके बाद हम इसका इधर से अलग से एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, तो हमें ध्यान देना है। 14 इंच की मैंने ले ली। अगर आप एक चीज और बता रही हूँ, अगर आपने इधर पहले से कपड़ा फोल्ड नहीं किया है तो आप यहाँ पे जितना भी कपड़े को फोल्ड करना चाहते हैं, 1 इंच 2 इंच आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको 14 इंच का लेंथ लगाना है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। जितना आपको मैंने यहाँ से पहले ही फोल्ड कर लिया है कपड़े के, जैसे कि मैंने आपको बताया, और उसके बाद मैंने इसकी लेंथ ली है। इसके बाद यहाँ से जो हम डाउन करते हैं ना, तो वो मैं यहाँ पे डाउन ले रही हूँ 4 इंच का। जब स्लीव हमारी लॉन्ग होती है ना, तो हम उसमें ये जो डाउन करते हैं ना, ये भी हम 4 इंच पे करते हैं, ठीक है। और इसके बाद से इंची टेप को ऐसे सेट करेंगे, 2.5 इंच पे बिल्कुल निशान को सीधा रखेंगे, और यहाँ से इंची टेप को ऐसे मुड़ाना है, ठीक है। तो हमारे पास कितना था, 9 इंच था ना, तो 9 इंच तक हमारी गोलाई है। ये देखिए 9 इंच तक हमारी गोलाई हो गई, और 2 इंच हमारा मार्जिन था 11, तो 11। और इसमें हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जैसे कि मैंने बताया है। तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐसे निशान लगा देंगे। ये देखिए हमारा हो गया। और ये तो हमारा नॉर्मल एक स्लीव हो गया, और यहाँ से हम इसकी मोहरी का निशान लगाएंगे। जो ये वाली गोलाई होती है ना, इस वाले की बॉटम। तो ये मैं ले रही हूँ यहाँ पे 6 इंच का, और 6 इंच के बाद मैं यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा और ले रही हूँ, जो यहाँ पे मार्जिन है। और इसके बाद इस निशान को हमें यहाँ पे मिला लेना है। यहाँ पे फिटिंग को फिटिंग से, और यहाँ पे मार्जिन को मार्जिन से मिलाना है। ये हो गया। तो ये तो हमारा नॉर्मल जैसे हम स्लीव कट करते हैं ना, वो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल स्लीव की निशान लगाई है, जो कि आपको कर लेना है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। इसके बाद हम इसमें आगे क्या करेंगे, यहाँ से जो कपड़ा बचा हुआ है हमारे पास, वो 6.5 इंच का कपड़ा बचा है, ऑलमोस्ट 7 इंच है, तो मैं यहाँ पे पूरा ले लेती हूँ। अगर आपका कपड़ा इधर से ज्यादा है तो आप 10-12 इंच भी ले सकते हैं। तो अभी हम इसमें राउंड शेप देंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, ये वाली जो इसकी पार्ट है ना, यहां से इसमें हमें राउंड करना है। यहां से कम जो डाउन करेंगे वो हमारा पे 2.5 इंच रहेगा, 2.5 से 3 इंच। और यहां से कपड़े को ऐसे राउंड शेप देना है। ये देखिए ये वाली शेप देनी है, बिल्कुल यही वाली शेप ऐसे राउंड में कर देनी है, और ये हमारी ऐसे ही रहेगी, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पे मतलब आप नॉर्मल पहले निशान लगा ले, और उसके बाद ये वाला शेप आप लेके चल सकते हैं। अभी हमारी जो भी यहाँ पे कटिंग थी, मतलब मार्जिन था, वो मैं लगा चुकी हूँ। अभी मैं इसको कट करूंगी। स्लीव कट चुका है, ये एक डिजाइनर स्लीव हो जाएगा हमारा। इस स्लीव में थोड़े से कपड़े हमारे ज्यादा लगते हैं, अगर आपका कपड़ा ज्यादा बच रहा है तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा मैं कट लगा देती हूँ सेंटर के लिए। ये देखिए अभी ये चीज हो गया, सारा पिन मैंने निकाल दिया। अभी मैं इसको सिंगल करके दिखाती हूँ। ये देखिए अभी जब हम इसको बॉडी पार्ट में अटैच करेंगे तो कैसे अटैच करना है हमें ध्यान देना है। ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट से, और जो कंधा स्लीव, पहले मैं इस पे बता देती हूँ, उसके बाद आपको कपड़े बताऊंगी। इधर से हमें हल्की हल्की छोटी छोटी प्लेट लेनी है, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पे डायरेक्शन का ध्यान देना है कि आप किस डायरेक्शन में ले रहे हो। देखो ऐसे छोटी छोटी प्लेट देनी है। इस साइड से आपका ध्यान देना है कि अगर इस साइड से आप ऐसे ले रहे हो तो आपको इस साइड से अपोजिट ऐसे ही होना चाहिए, ये नहीं कि इधर से ऐसे कर दिया। इस चीज का ध्यान देना है आपको। अगर आप इस साइड से ऐसे प्लेट ले रहे हो इधर फोल्ड में, तो इस साइड से आपको ऐसे फोल्ड लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे फोल्ड कर लूंगी। मैं यहाँ पे पिन लगा देती हूँ ताकि ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे फोल्ड,
ये देखिए अभी हमने यहाँ पे ऐसे प्लेट दे दिया है, बस अपोजिट डायरेक्शन का ध्यान देना है और इसके बाद सेंटर से। और ये देखिए ये हमारा जब स्लीव बनेगा ना तो ये कुछ हमारा इस पैटर्न में ऐसे खिल के आएगा, ऐसे खिला खिला। तो इसे हमें अटैच कैसे करना है हम इसका भी देख लेते हैं। ये देखिए ये हमारी स्लीव है, सॉरी ये हमारा टॉप वाला पार्ट है, बॉडी पार्ट। और इसमें आपको एक चीज और बता देती हूँ, जो हम नॉर्मल स्लीव में 1/2 इंच का गहराई देते हैं ना, तो वो 1/2 इंच की गहराई फ्रंट वाले पार्ट में नहीं देनी है, ठीक है। तो यहाँ से अभी हम ध्यान देंगे इसका, ये कंधा वाला पार्ट है ना, और जो इसका सेंटर वाला पार्ट है, तो सेंटर को सेंटर से मिला देना है। ये देखिए ये सीधा और ये भी सीधा, इसके ऊपर ऐसे सेट करेंगे। सेंटर वाले पार्ट को सेंटर से मिलाना है और इसके इधर जैसे नॉर्मल स्लीव अटैच करते हैं ना, सेम वैसे ही आपको इसके इधर ये और इसके इस साइड इधर से हमें सिलाई लगा देना है। सिलाई लगाते वक्त ध्यान देना है, अगर आपका कपड़ा ज्यादा है तो एक प्लेट और दे सकते हैं, और अगर आपका इसी में अगर आपका क्या बोलते हैं कम पड़ जाता है तो आपको एक प्लेट इधर से खोल के भी इसमें सेट कर लेना है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके कपड़े के ऊपर कि आपका कितना कपड़ा है, आपने छोटा प्लेट दिया है बड़ा प्लेट दिया है, उसी के अनुसार। तो यहां से हमें ये देखिए लगभग ये हमारा थोड़ा सा यहाँ पे घट रहा है, तो मैं एक प्लेट इसमें से खोल लूंगी और इस साइड से भी थोड़ा सा मे भी घटेगा ही, क्योंकि सेम दोनों एक ही है, इधर से भी घट रहा है। तो मैं एक प्लेट खोल के और बस इसको नॉर्मल मतलब बस इसको वैसे प्लेट वाइज कर लेना है। उसके बाद नॉर्मली जैसे हम अटैच करते हैं स्लीव को वैसे अटैच कर लेना है, ठीक है। तो मैं दोनों पार्ट का ये दोनों स्टिच कर लेती हूँ इसमें स्लीव को, उसके बाद मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। अभी मैंने इसका स्लीव अटैच कर दिया है, ये देख सकते हैं ये कुछ पफ स्लीव ऐसे बन के आया है, दोनों साइड अटैच कर दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी साइड की हम फिटिंग देंगे। तो फिटिंग देने से पहले मैं एक सिलाई ऐसे ही लगा लेती हूँ, उसके बाद हम फिटिंग का निशान लगाएंगे, ठीक है। मैं इसको पकड़ के पहले एक एक सिलाई ऐसे दोनों साइड से यहाँ पे इसको लगा लेती हूँ। अभी मैंने साइड से पूरी सिलाई लगा ली है, ये स्लीव से लेके नीचे तक। और अभी हम इसका फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले रखा था ना, तो 2 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाते हैं पहले दोनों साइड से। इधर से मतलब कि इस साइड से मैंने 2 इंच बस कम कर दिया और हल्की निशान दिख भी रही है, तो हम उसी पे चलेंगे। तो ये मेरी निशान लग चुकी है। जैसे कि मैंने बताया था कि 42 साइज का था, तो 42 साइज में हमने 4 से डिवाइड किया था, तो हमारे पास 10.5 इंच आया था। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे सिंगल रख रखा, मतलब सिंगल नहीं, इसके पीछे मतलब ये डबल है, तो हमारा अभी यहाँ पे 21 इंच आना चाहिए। तो हम इस वाले से निशान से इस वाले पे रख के चेक करेंगे, अगर ये 21 इंच आती है तो हमारी सही है। ये देखिए हमारे पास बिल्कुल ये 21 इंच आ रखी है, मतलब कि ये जो निशान है ना हमारी सही है। और कभी कभी होता है ना, स्टिच करने के बाद निशान से थोड़ा सा हमारा इधर उधर होता भी है, तो अगर हमारे पास कम रहता तो मैं और निशान जो है ना इस साइड से लगाती, ठीक है। मतलब यहाँ से थोड़ा इसको इस साइड करती, और अगर हमारे पास जैसे 21 के अलावा 22 ज्यादा हो जाता तो मैं निशान इस साइड से लगा देती। तो वो चीज आपको पहले ही मैनेज कर लेना है। इसके बाद नीचे से मैंने बता रखा था कि हमारे पास कितना था, कमर 35 थी, तो 35 का हमने क्या किया था, 4 फोल्ड में आधा उसका लिया था। और अभी यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमें सिंगल है तो हमें यहाँ पे 17.5 इंच चाहिए। ये देखिए ये भी हमारा 17.5 इंच है, मतलब कि सही है। 17.5 इंच इस साइड, 17.5 इंच इसके बैक साइड, तो हमारा कितना हो गया 35 इंच। अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से निशान लगा देंगे और इसी निशान से हम इसकी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे निशान लगा दिया। और इसकी स्लीव जो है ना, स्लीव हमारे पास कितनी थी, 6 इंच की स्लीव थी ना, तो यहाँ पे हम ये देखिए 6 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को ये चेस्ट वाली निशान के पास से हमें यहाँ पे मिला देना है और इसी को हम सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर, इस साइड से भी। तो ये भी हमारा निशान भी लग चुका है। अभी कुछ नहीं करना है, बस हमें सिलाई लगा देना है इसके ऊपर। ये पूरा जहां जितना भी हमने यहाँ पे निशान लगाया है ना, बस उसी के ऊपर हमें सिलाई लगा देना है। अभी मैंने यहाँ पे इसको सिलाई लगा के साइड फिटिंग का, और मैं इस कपड़े को सीधा कर चुकी हूँ। और आपको सीधा करने के बाद आप इसका एक बार मेजरमेंट जरूर चेक कर ले कि आपने जितना लगाया था उतना है या नहीं।
चेस्ट और कमर, क्योंकि अब फिर मतलब बाद में आप चेक करोगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है, फिर से आपको ज्यादा खोल के मतलब बनाना पड़ेगा। तो आप स्टिचिंग कर ले सीधा करके, और एक बार आप इसकी जरूर सिलाई चेक कर ले कि आपकी जो मेजरमेंट है वो सही है कि नहीं। अगर कम बेसी होता है तो आप उसको उसी समय ठीक कर ले, ठीक है। तो मैंने इसको चेक वगैरह कर लिया है। ये दोनों चेस्ट 42 सही है, और ये कमर हमारा 35 ये भी सही है। और साइड में आपको एक ही सिलाई नहीं, आप अपने हिसाब से कम 3-4 स्टिच लगा सकते हो, लेकिन कम से कम 2 सिलाई आप साइड में जरूर लगाओ, कोई कभी भी लूज फिटिंग होता है तो वो हमारे लिए ठीक रहता है। तो अभी ये हो चुका है, और ये वाला पार्ट भी मैंने इसमें अस्तर लगा के सिलाई लगा दी है। तो अभी लास्ट हमारा एक काम बाकी है, इसको इसमें यहाँ पे अटैच करना। बस इसके बाद से जो हमारी ये सूट है ना, ये तैयार हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, मैं आपको पहले ऐसे एक रख के दिखा रही हूँ। ये हमारी कुछ ऐसे आने वाली है, ये देखिए, ये हमारी ऐसे आएगी फ्रॉक सूट। तो इसको हमें बनाना कैसे है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को उल्टा करेंगे। ये देखिए, मतलब कि हाँ ऐसे उल्टा करेंगे इसको, इसके सर्कल वाले पार्ट को, और सर्कल वाले पार्ट को उल्टा करके इसको ऐसे सेट करेंगे। और जो ये वाली पार्ट है ना, टॉप वाली पार्ट, इसको सीधा ही रखेंगे और इसको सीधा करते हुए इसके अंदर ऐसे डाल देंगे, ठीक है। और डालने के बाद से यहाँ पे हम इसमें ध्यान देना है, जो टॉप वाले पार्ट की साइड वाली सिलाई है ना, तो एक साइड वाली सिलाई, और जैसे जो हमारा स्कर्ट वाला पार्ट था, तो मेन फैब्रिक में तो हमारा एक ही साइड से स्टिचिंग था, 2 साइड से नहीं था, एक साइड से स्टिचिंग था। तो जिधर से स्टिचिंग एक वाला पार्ट है ना, तो एक कोई भी टॉप वाले पार्ट का साइड कोई भी एक फिटिंग आप यहाँ से निशान इसके ऊपर देखो, ये स्कर्ट वाली पार्ट है जो इसकी साइड वाली सिलाई है, और ये टॉप वाली पार्ट है, इसको ऐसे यहाँ से यहाँ इसको शुरू करना है। अगर इसमें इसका जो स्कर्ट वाला पार्ट दोनों साइड में अगर इसकी स्टिचिंग रहती, सिलाई रहती, तो दोनों साइड का हम एक दूसरे से पहले वहां उसको मिला देते और चारों साइड से यहाँ पे गोलाई में सिलाई लगा देते। तो सिर्फ इसको ऐसे ही पकड़ना है और इसको पूरा ऐसे ही गोलाई में सिलाई लगा देना है। ये भी मैंने इसकी पूरी गोलाई में सिलाई लगा ली है, और अभी मैं इसको सीधा करती हूँ। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे सीधा कर दिया, और ये हमारा कुछ ऐसे आ रखा है, और ये काफी प्यारा लग रहा है। ये ऑर्गेंजा वाला कपड़ा है, तो इसकी वजह से ये काफी खिला खिला मतलब फैला फैला लग रहा है। और मैं आपको एक चीज बता दे रही हूँ, ये जो इसकी सर्कल वाली पार्ट थी ना, ये भी 35 इंच की थी। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में जो कट किया था हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके, वो देखिए यहाँ पे मैनेज हो गया। आपको कहीं से भी इसमें से कोई चुन्नट नहीं दिखाई देगी। ये देखिए, फ्रंट और बैक में कहीं से भी, क्योंकि हमारा एग्जैक्ट उतना ही था। अगर आपके साथ ये चीज होता है ना, कभी कभी ये हो जाता है कि टॉप वाला पार्ट ज्यादा कम हो जाता है और नीचे सर्कल वाला पार्ट आपका ज्यादा हो जाता है, तो वहां पे आप छोटी छोटी चुन्नट दे सकते हैं कहीं कहीं। टॉप वाले पार्ट के कपड़े में नहीं देना है, नीचे वाले पार्ट के। अगर आपका टॉप वाला पार्ट एक्स्ट्रा होता है तो आपको ये वाला पार्ट भी काट के बड़ा करना पड़ेगा। अगर ये बड़ा हो जाता है ना, ये इसकी कमर, तो आप उसको चुन्नट दे सकते हैं, लेकिन टॉप वाले पार्ट को नहीं। तो ये देखिए, ये हमारा फाइनल लुक हो गया है अब, और ये काफी प्यारा लग रहा है। और जो इसकी पफ स्लीव है ना, ये भी जो इसकी लुक है ना, वो काफी अच्छी आ रखी है। ये देखिए, तो आप भी इसे जरूर बना के ट्राई करें। मैं आपको इसे सामने से अच्छे से दिखाती हूँ। ये रहा इसका फाइनल लुक, और ये काफी अच्छा लग रहा है। मतलब 3 मीटर होने के बावजूद भी जो इसकी फ्लेयर है ना, ये काफी अच्छी खासी आ रखी है। ये देख सकते हैं, ये मेरे एक रिलेटिव का ही है, इसीलिए मैंने अपने बॉडी पे डाल भी लिया है। अदर पर्सन का रहता तो शायद मैं नहीं डालती, क्योंकि कुछ कपड़े होते हैं ना, जब तक आप उसको अपने बॉडी पे ना डालो वो समझ में नहीं आते हैं कि वो मतलब कैसे वो लुक वाइज दिखेगा। और ये हैवी साइज है, देख सकते हैं, ये काफी 42 साइज है, मेरे में इतनी लूज हो रही है। मैं आपको ऐसे इसको करके दिखाती हूँ। ये कुछ ऐसे जो पहनेगा, तो पहनने के बाद इसकी जब ये बिल्कुल फिटिंग से आएगी तो ये काफी लुक वाइज ना बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और जो इसका ये स्लीव है, स्लीव भी काफी मतलब थोड़ी सी पफ बनी है। और ये ऑर्गेंजा, मैं बता दूं, ऑर्गेंजा वाले पार्ट में जितनी अच्छे से पफ खिल के आती है ना, उतना किसी अदर मतलब कपड़े में नहीं आता है। तो थोड़ा सा ही मैंने यहाँ पे चुन्नट दिया है, लेकिन फिर भी अच्छी खासी जो इसकी स्लीव है ना, काफी अच्छी खासी इसमें पफ आ रखी है, और काफी अच्छा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग खैर कमेंट में तो बताएंगे कि आप लोग कैसा लगा। और ये वाली जो पार्ट है ना, यहाँ पे आप चाहे तो बटन भी इसको मतलब इसको ऐसे पकड़ के बटन लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही ओपन रखने वाली हूँ, क्योंकि ऐसे मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ में ये बेल आइकन को पक्का दबाइएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन आ जाए। और कमेंट में बताना मत भूलिएगा ये कैसा लगा।